हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे बजट फ्रेंडली क्राफ्ट आइडियाज शेयर करूंगी जो कि मैंने जूट रोप से बनाए हैं और जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है। दिखने में बहुत ही महंगे लगते हैं लेकिन बनाने में उतने ही आसान हैं, और अगर इस तरह के मार्केट से लेने जाएं तो काफ़ी महंगे मिलते हैं। क्यों ना हम इन्हें घर पर ही बनाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये पहला मेरा क्राफ्ट है। वेस्ट बोतल से, प्लास्टिक की बोतल से मैंने इसको बनाया है। इस तरह से मैंने ये 3 सर्कल कट कर लिए हैं। आप थोड़ा ध्यान से कट कर लीजिए। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा सा कट का निशान लगाकर फिर कैंची से आप इसे कट कर सकते हैं। 3 सर्कल मैंने बिल्कुल बराबर शेप में इनको कट कर लिया है, और कट करने के बाद जो जूट रोप होती है उससे मैंने इनको कवर कर दिया है। अगर आपके पास हॉट ग्लू गन नहीं है तो आप यहाँ फेविकोल का यूज़ करके भी जो ये तीनों सर्कल हैं इनको इस तरह से आप कट कर लीजिए। मैंने ये 4 कट किए थे लेकिन मैंने यहाँ पर 3 का ही यूज़ किया है। ये देखिए, इस तरह से ये रस्सी जो है जूट की, इसको लपेट कर मैंने इन्हें कंप्लीट कर लिया है। फिर उसके बाद मैंने हॉट ग्लू गन लगाकर एक सर्कल के ऊपर इस तरह से दूसरा सर्कल ये फिक्स कर दिया है। आप देख रहे हैं ध्यान से मैंने किस तरह से इसे किया है। फिर इसके ऊपर जो तीसरा था इसको भी मैंने यहाँ पर ग्लू गन लगाकर फिक्स कर दिया है, और ये बहुत ही सुंदर हमारा क्राफ्ट बनकर तैयार होगा, और बहुत ही जल्दी ये तैयार हो गया है। तो देखिए, इस तरह से ये बेस तैयार हो गया है। और अब इसको हैंग करने के लिए यहाँ पर एक डोरी लगा देते हैं। ये देखिए, ये छोटा सा मैंने ये डोरी कट करके और इसमें एक अच्छे से इसको इस तरह से बांध दिया है, और फिर ग्लू गन लगाकर इसे फिक्स कर देंगे। और इस डोरी में मैं एक मेरे पास ये एक फ्लोवर रखा हुआ था जिसमें होल भी था। ये देखिए, इसे मैं इस रस्सी में डाल दूंगी इस तरह से। तो देखिए, ये अच्छे से ये यहाँ पर सेट हो जाएगा, और हैंग करने के लिए कितना सुंदर ये जुगाड़ हमारा बन गया है। और इसमें हम बर्ड भी बनाएंगे। तो देखिए, और नीचे की साइड इस तरह से थोड़ा सा इसमें डेकोरेशन कर लेते हैं। और मैंने ये इस तरह से जूट के जो रस्सी है उससे ये छोटे छोटे से फ्लावर्स इस तरह से बनाकर नीचे मैं हैंग करूँगी। तो ये मैंने बनाकर रख लिए हैं। और जो ये जूट रोप है आप इसे अच्छे से खोल लीजिए। नीचे की साइड से ये जो पीस है इन्हें अलग अलग कर लीजिए। देखिए, ये मैंने 4 बनाकर रख दिए हैं। अब मेरे पास ये लेस पड़ी थी तो इसे मैं चारों तरफ इसके लगा दूंगी। इसे लगाने से ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। ये देखिए, आपके पास कोई भी अगर इस तरह के सजाने वाली, डेकोरेट करने वाली कोई भी आपके पास चीज़ें पड़ी हैं तो आप उनका यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। मेरे पास ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स रखे थे तो मैंने दोनों साइड ये लगा दिए हैं यहाँ पर। और अब मैं बनाऊंगी वूलन से क्यूट सी प्यारी सी बर्ड। तो देखिए आप मैं किस तरीके से ये बर्ड बनाती हूँ। आपके पास कोई भी कलर की अगर इस तरह से ऊन रखी हुई है तो एक कार्डबोर्ड के टुकड़े पर इस तरह से 5 इंच लंबाई इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। इसको मैंने 20 बार फोल्ड किया है। ये देखिए, और फिर इसे बीच में सेंटर में से कट कर लीजिए। कट करने के बाद इसी तरह से हम 3 कलर की जो ऊन है इस तरह के हम ये तैयार कर लेंगे। ये देखिए, और फिर एक दूसरे को इस तरह से इसके ऊपर रख कर दोनों साइड पर ये गिट्ठा लगा लेंगे। ये देखिए, और उसी कलर की ऊन से दूसरी साइड भी इस तरह से इसको अच्छे से बांध देंगे। ये देखिए, और फिर इसके ऊपर जो ये तीसरा ये वूलन का जो हमने पीस बनाया था इसे इसके ऊपर रखने के बाद यहाँ पर कोई भी आप पेपर लेकर उसका इस तरह से रोल बना लीजिए, और उसे इस तरह सेंटर में रखने के बाद जो आगे वाला पार्ट है उसे पीछे ले आइए, और दोनों जो साइड में थे इस तरह से इनको अच्छे से धागे से बांध दीजिए। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप देखकर बना सकते हैं। ये देखिए, और पीछे से फिर ये जो एक्स्ट्रा ऊन थी इनको कट कर दीजिए।
तो देखिए इस तरह से। और अब हम आगे का फेस बना देते हैं। जो एक्स्ट्रा ऊन थी वो हमने कट कर ली है और इस तरह से किसी रेड पेपर से इस तरह से आगे की चोंच तैयार करके लगा देंगे और फिर इसकी आइज़ भी बना देंगे। और दूसरी बर्ड मैंने पहले से ही तैयार करके रखी थी, ये देखिए। और ब्लैक कलर से इस तरह से आइज़ बना देंगे। तो हमारी ये क्यूट सी प्यारी सी बर्ड तैयार हो गई है। तो आप कमेंट करके बताना कि ये वूलन की बर्ड आपको कैसी लगी। इस तरह से काफ़ी सारी कलरफुल बना के हम और भी बहुत सारे वॉल हैंगिंग बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मुझे तो ये बहुत ही प्यारी लगी। और अब इसको यहाँ पर बैठा देते हैं और इससे जो हमारा ये वॉल हैंगिंग है इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो देखिए, देखने से बिल्कुल लग रहा है कि बिल्कुल मार्केट से ख़रीदा हुआ है। तो इसी तरह से मैंने दूसरा भी तैयार किया है। इसमें मैंने वाइट कलर की रोप का यूज़ किया है, ये देखिए। और ये जो दूसरे वाली बर्ड थी इसको यहाँ बैठा देते हैं। और जो फर वाली ऊन आती है उससे आप डेकोरेट कर सकते हैं साइड से कोई भी ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाकर। इस तरह से सुंदर सुंदर से ये DIY हम तैयार करके अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। और जो मैंने आपको बताए थे, ये मैंने छोटे छोटे से ये फ्लावर्स बनाए थे ये नीचे हैंग करने के लिए। तो चारों को मैं नीचे लगा देती हूँ। तो देखिए कितना सुंदर ये हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब चलते हैं दूसरे क्राफ्ट की तरफ। ये भी बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ है। दोस्तों, केक हम सभी के घरों में आते हैं और जो उसका बेस होता है उसे हम ऐसे ही कचरे में फेंक देते हैं, लेकिन हम इससे बहुत सुंदर सुंदर से क्राफ्ट तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, जो पार्ट जिस पर गोल्डन कलर का ये पेपर लगा हुआ था उससे जो दूसरे वाला पार्ट है उस पर मैंने ये फेविकोल लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पर ये जूट की जो रस्सी है वो आसानी से यहाँ पर फिक्स हो जाएगी। ये देखिए, पूरे पे मैंने फेविकोल लगाकर अच्छे से फैला दिया है। और फिर उसके बाद ये जूट रोप लेकर मैं चारों तरफ से इसे कवर कर दूंगी। पहले भी मैंने वीडियो में आपको इस तरह के टी कोस्टर्स बनाने बताए हैं, बिल्कुल सेम वही तरीका है। ये देखिए, पूरे इसे कार्डबोर्ड को हम इससे कवर कर लेंगे और बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं। तो देखिए, दूसरा DIY भी मेरा बहुत ही ज़्यादा इजी है, आसान है और देखने में ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। बहुत जल्दी ये बनकर तैयार हो जाते हैं बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से। तो देखिए, मैंने इस तरह से इसे पूरा कवर कर लिया है। और उसके बाद जो ऊपर वाला पार्ट है इसको भी यहाँ पर मैं ये इससे रस्सी से इसे कवर कर लूँगी। मेरे पास ये काफ़ी सारी जूट की इस तरह की रस्सी पड़ी हुई थी, तो इससे मैंने काफ़ी सारे और भी DIY बनाए हैं। ये देखिए दोस्तों, तो इस तरह से हमारे वेस्ट मटेरियल का भी यूज हो जाता है और हमें सुंदर सुंदर से ये क्राफ्ट भी फ्री के ही मिल जाते हैं। और इसे हैंग करने के लिए पीछे इसी तरह से हम एक इसी जूट की जो रस्सी है इसका जुगाड़ करेंगे, पीछे हैंग करने के लिए इसको लगा देंगे। और उसके बाद इस तरह के जो चाय के गिलास होते हैं, प्लास्टिक के हों या इस तरह के कार्डबोर्ड या थिक पेपर होता है उसके हों, आप इसे सेंटर में से कट करके दोनों साइड लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर क्राफ्ट बनकर ये तैयार होते हैं। तो ये देखिए, इसमें हम कोई चीज़ भी रख सकते हैं, पेन होल्डर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। आप बच्चों के कमरों में हैंग कर दीजिए। इस तरह से हम पेंसिल वगैरह छोटी मोटी चीज़ें इनमें रख सकते हैं। आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाकर इनको हैंग करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर लगते हैं। तो देखिए, मैंने ये दोनों कट कर लिए थे सेंटर में से और दोनों को मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और यहाँ फेविकोल भी लगाकर यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा ये क्राफ्ट है और लेकिन देखने में ये कितना सुंदर सा लग रहा है। तो आप कमेंट करके बताना तीनों में से आपको सबसे अच्छा मेरा क्राफ्ट कौन सा लगा। और देखिए, अब इसे हैंग करने का जुगाड़ भी कर लेते हैं पीछे। तो ये जो केक का बेस होता है इसे आप फेंकिए मत, बल्कि इस तरह की क्राफ्ट बनाकर आप अपने गार्डन में लगाइए, अपने घर में लगाइए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं।
देखिए, तो इस तरह से मैंने इसको भी रेडी कर लिया है और इसके अंदर मैं आर्टिफिशियल कुछ फ्लावर्स रखे थे वो लगाऊंगी। कुछ लीव्स थी इस तरह की। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही कम बजट में हम इस तरह के महंगे दिखने वाले DIY ये क्राफ्ट तैयार कर सकते हैं। और सच मानिए, जब अपने हाथ से कोई चीज़ बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है और बहुत कम बजट में ये तैयार भी हो जाती हैं। तो देखिए, दूसरा क्राफ्ट भी मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है और अब चलते हैं तीसरे क्राफ्ट की तरफ। वो भी बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। उसे भी मैंने इसी तरह से जो आइसक्रीम वाली स्टिक आती है उससे बनाया है। तो देखिए दोस्तों, चलिए अब चलते हैं तीसरे क्राफ्ट की तरफ। इसके लिए लिया है मैंने कार्डबोर्ड और कार्डबोर्ड लेने के बाद इस तरह से मैंने सर्कल कट कर लिए हैं। यहाँ मैंने 2 सर्कल यूज़ किए हैं इस तरह से। और ये देखिए, 1.5 इंच की जो इनकी चौड़ाई है और इस तरह से सर्कल की ये एक्स्ट्रा जो है इसको मैंने कट कर लिया है और इन दोनों को हम इसी जूट रोप से कवर कर देंगे। देखिए, ग्लू गन ये लगाकर मैंने इसी तरह से इसको चारों तरफ से इस रस्सी से कवर कर दिया है। काफ़ी स्ट्रोंग भी ये हो जाते हैं। इनके अंदर हम छोटे छोटे अपने प्लांटर होते हैं वो भी रख सकते हैं, कुछ भी इसमें रख कर हैंग कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर लगते हैं। तो देखिए, दोनों सर्कल जो हैं इसी तरह से मैंने इस रस्सी से कवर कर लिए हैं। तो तीनों ही क्राफ्ट मेरे बहुत ही आसान हैं, बहुत ही कम खर्च में मैंने इनको तैयार किया है। ये देखिए, और दूसरा भी मैंने इसी तरह से कवर कर लिया है। इसमें मुझे थोड़ा सा समय ज़रूर लगा है, लेकिन जब ये बनकर रेडी हुआ तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा। देखिए, दोनों को मैंने तैयार कर लिया है और कुछ मेरे पास ये इस तरह की स्टिक पड़ी हुई थी, इन पर भी मैंने इसी तरह से ये जो जूट की रस्सी थी इससे कवर कर लिया है। तो देखिए, अब हम करते क्या हैं, इन पे जो सेंटर वाला पार्ट है इनमें इनको फिक्स कर देंगे। मैंने ये 5 स्टिक बनाई थी और मुझे लगा कि यहाँ पर ये 5 ठीक रहेंगी, लेकिन मैंने फिर जो 5वीं थी वो भी यहाँ पर लगा दी है। ये देखिए, और इसको ग्लू गन से इस तरह से जो दूसरे वाला सर्कल है उसको फिक्स कर देंगे और फिर ऊपर के जो दोनों सिरे हैं इनको इस तरह से ग्लू गन लगाकर और किसी रस्सी से अच्छे से इनको यहाँ पर बांध देंगे। तो देखिए, कितना सुंदर ये हमारा एक हैंगिंग क्राफ्ट तैयार हो गया है। दोनों साइड ग्लू गन लगा देंगे ताकि अच्छे से ये फिक्स हो जाए। और यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी डेकोरेटिव पीस रख सकते हैं और रख कर इसको हैंग करेंगे, बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर लगेगा। ये देखिए, इसे अच्छे से मैंने रस्सी से इसे बांध दिया है ताकि ये ना निकले। दोनों साइड ग्लू गन लगाकर आप फेविकोल लगाकर भी अच्छे से इसे फिक्स कर सकते हैं। ये देखिए, और जो 5वीं स्टिक थी उसे भी मैं यहाँ लगा ही देती हूँ क्योंकि वो वेस्ट ही जाएगी फिर। ये देखिए, तो अच्छा खासा भी सेंटर में ये स्पेस बन गया है। कुछ भी यहाँ पर रख सकते हैं। दोनों साइड मैंने और अच्छे से ग्लू गन लगाकर इसे फिर अच्छे से मजबूत बना दिया है। ये देखिए, और इसमें भी एक छोटा सा मैं ये आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट रखूँगी। तो आप ही बताइए दोस्तों, कितना सुंदर ये लग रहा है। बिल्कुल 0 बजट में तैयार है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो दोस्त मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।